हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। इसमें हम रैखिक समीकरण जो होंगे युग्म प्रेम का इनका हम हल प्राप्त करेंगे ब्रज गुणन विधि से। इससे पहले हमने जो हल प्राप्त किए थे वो हमने प्राप्त किए थे ज्यामितीय ग्राफ से, प्रतिस्थापन विधि से और अवलोकन विधि से। इसमें हम अपनाएंगे ब्रज गुणन विधि। ये जो विधि है इससे पहले वाली विधि से थोड़ी अलग है। जैसे x और y को मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया और यहाँ आपने 1 लिख लिया। ठीक है, 1 के यहाँ पर c। अब देखिए x है, x के नीचे आप लिखोगे b1 अपॉन b2। यहाँ b आ गया, b के बाद क्या आएगा c, c याद रखो आप c1 अपॉन c2। ठीक, c के बाद क्या आएगा a, a1 अपॉन a2। ठीक, a के बाद क्या आएगा फिर से b आएगा, तो b1 अपॉन b2। ठीक है, ठीक, क्या मतलब है इसका, x अपॉन b1 की मल्टीप्लाई c2 में b1 c2। ठीक है, माइनस b2 c1। ठीक है, इक्वल इसी तरह से y अपॉन c1 की मल्टीप्लाई a2 में c1 a2 माइनस करेंगे c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस लगाएंगे a2 b1। हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके पहले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरणों की युग्म में से किसका अनित्य हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनित्य हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रखते हैं, दो समीकरण है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो a1 है वो 1 है, जो a2 है उसका मान क्या है 3 है, और इसी तरह से जो b1 है उसका मान -3 है और जो b2 है उसका मान -9 है। इसी तरह से जो c1 है इसका मान -3 है और जो c2 है उसका मान -2 है। ठीक है, अब अनुपात निकालेंगे। a1 अपॉन a2 का मान क्या है 1/3, b1 अपॉन b2 का मान क्या है -3 बटे -9, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9, 3 से 9 जाएगा यानी कि 1/3 आएगा। ठीक है, और c1 अपॉन c2 इसका मान क्या है -3 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या है हमारे पास में 3/2 आ गया। ठीक है, तब अब देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये मान तो हमारे बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 मान बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो मतलब क्या है, ये रेखाएं क्या है समांतर है, अर्थात इनका कोई हल नहीं। ठीक है, क्योंकि रेखा समांतर इसमें क्या कर सकते हैं, इनका कोई हल नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे पहले का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x + y = 5 पहला समीकरण, 3x + 2y = 8 ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर a1 का मान क्या है 2 है, a2 का मान हमारा 3 है। इसी तरह से b1 का मान 1 है और b2 का मान क्या हमारे पास में 2 है, और c1 है, c1 का मान हमारे पास 5 है और c2 है उसका मान क्या हमारे पास में 8 है। ठीक है, तब इनका अनुपात निकालेंगे। तब a1 अपॉन a2 का मान क्या है 2/3, b1 अपॉन b2 का मान क्या है 1/2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 का मान क्या है 5/8। अब देखो पहले कंडीशन में हमारे पास क्या है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है, क्या है नॉट इक्वल।
क्या लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, इसलिए इन रेखाओं का एक एंत्य हल है, क्या है, एंत्य हल है, यानी कि सिर्फ एक हल है। अब वही हमें क्या बताना है, किससे बताना है, हमें ब्रज गुणन विधि से बताना है, ठीक है। हल है तब तब ब्रज गुणन विधि से, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से। अब इसका आगे स्टेप में हम हल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, ब्रज गुणन विधि से निकालेंगे। लेकिन ब्रज गुणन विधि में एक बात ध्यान रखना, ये जो काम आती है किस पर काम आती है हमेशा, a1x plus b1y plus c1 equal 0, ठीक है। इसी तरह से a2x plus b2y plus c2 equal 0, ठीक है। अब यहाँ देखो c जो है हमारे दाएं तरफ है, तो इनको बाएं तरफ लेके जाएंगे तो इनके जो मान आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक। यहाँ तो आपको फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि क्या अनुपात निकाला था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं मान, सी का मान किसी भी दिशा में होना चाहिए बस। लेकिन ब्रज गुणन विधि में हमेशा इस पैटर्न को ही फॉलो करना है। तब x अपॉन, तब ब्रज गुणन विधि से क्या आएगा, x अपॉन v1 क्या हमारे पास में 1 है, इनटू c2 हमारे पास क्या है माइनस का 8, माइनस v2 हमारे पास 2 है, c1 क्या हमारे पास है माइनस का 5। इसी तरह से y अपॉन, तो c1 है हमारा क्या है माइनस का 5, a2 हमारे पास 3 है, माइनस c2 हमारा माइनस का 8 है, और a1 क्या हमारे पास में 2 है, बराबर 1 बटा a1 हमारे पास क्या 2 है, b2 हमारे पास में 2 है, a2 हमारे पास में 3 है, और b1 हमारे पास में 1 है, ठीक। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, x अपॉन ये हमारा माइनस 8 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और इनटू माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस और मतलब कि 10 हो गया, प्लस का 10 बराबर y बटे माइनस का 15 और प्लस का 16, इसी तरह से 1 बटा 4 माइनस 3, ठीक, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, x बटे 2 आ जाएगा, यहाँ पे y बटा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बटा 1, माइनस 8 प्लस 10 प्लस का 2 बचेगा, माइनस 15 प्लस 16 प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब x बटे 2 बराबर 1 मानेंगे। अब बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार इसको भूल जाओ, इन दोनों को लेंगे, एक बार इसको भूल जाओ, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह से y अपॉन 1 इक्वल 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 1 आ जाएगी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं निकाय का जो हल है, हमारा निकाय का जो हल है वो क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं, पूरा निकाय दे रखा है। अब यहाँ पर तीनों किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, और इसी तरह से 6x या 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो a1 है वो 3 है, जो a2 है वो 6 है, इसी तरह से जो b1 है वो माइनस का 5 है, और जो b2 है वो माइनस का 10 है, और इसी तरह से जो c1 है वो माइनस का 20 है, और c2 है वो माइनस का 40 है, ठीक है। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तब a1 अपॉन a2 इक्वल क्या आएगा 3/6 यानी कि a/2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 क्या आएगा -5 बटे -10, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5 5 में 10। इसी तरह c1 अपॉन c2 -20 बटे -40, तो क्या आएगा हमारा 1/2, माइनस से माइनस काट देंगे 20 दूनी 40। अब देखो इन सब का मान क्या इक्वल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इसलिए यह निकाय क्या है, समानुपाती
है, अर्थात इस निकाय के अनेक हल हो। ठीक है, क्या आ जाएगा ये संपाती निकाय है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके अनेक हल होंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑर्डर में क्वेश्चन दे रखा है, दो समीकरण दे रखी है, इसमें पहली समीकरण ठीक है, दूसरी समीकरण है, इसको क्या लिख सकते हैं, या पूरे समीकरण को हम 3 से भाग कर सकते हैं, तब क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो a1 है उसका मान 1 है, जो a2 है उसका मान भी यहाँ 1 है, इसी तरह से जो b1 है उसका मान -3 है, और जो b2 है उसका मान -1 है, और इसी तरह से जो c1 है उसका मान -7 है, और c2 है उसका मान -5 है। तब a1 अपॉन a2 इक्वल क्या आएगा, 1/1, b1 अपॉन b2 -3 बटे -1, यानी कि 3/1 या फिर 3। इसी तरह से c1 अपॉन c2 का मान क्या, -7 बटे -5, यानी कि 7/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, अर्थात निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, निकाय का अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल। तब ब्रजमण विधि से, तब ब्रज गुणन विधि से क्या था, x अपॉन में क्या था हमारा, यहाँ पर b1 अपॉन b2, b के बाद c आएगा, c1 अपॉन c2, यहाँ y लिख दिया, c के बाद क्या हमारा 1 है, तो क्या आएगा a1 अपॉन a2, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा b1 अपॉन b2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 10 में, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा b1 c2 माइनस b2 c1, इसी तरह से y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने का मान रखने पर, ठीक है, अब देखो x अपॉन b1 c2 क्या है, b1 हमारा -3, c2 हमारा क्या -5, माइनस b2 हमारा -1, तो c1 हमारा -7। ठीक है, बराबर y अपॉन c1 क्या हमारे पास में -7, a2 हमारे पास में 1 है, माइनस c2 हमारा -5, a1 हमारा 1 है, इसी तरह से 1 अपॉन में a1 हमारा 1 है, b2 हमारा -1 है, a2 हमारा 1 और b1 हमारा -3। मान रख दिए, मान रखने के बाद x अपॉन ये तो हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3/15, और ये हमारा क्या होएगा -7। ठीक है, इसी तरह से y अपॉन -7 और ये हमारा +5, इसी तरह से 1 अपॉन -1 और +3। ठीक है, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, सात का 7। इसी तरह से -7 की मल्टीप्लाई एक में की तो -7 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में, इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो x बटे 15 में से 7 के 8 बचा, -7 प्लस 5 यानी कि -2 बराबर 1/2, -1 + 3 यानी कि 2 बचा। अब
x बटे 8 बराबर 1/2। तो x का मान क्या आएगा 8/2 यानी कि 4 आ गया। और y बटे -2 बराबर 1/2। तो y का मान क्या रहेगा -1। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे अतः निकाय का हल क्या है 4, x बराबर 4 और y बराबर -1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आपके सामने है। वो कहता है a और b के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों की युक्ति के अतिरिक्त रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, वो कह रहा है जो रैखिक समीकरण की युक्ति रखा है यहाँ पर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमें समीकरण दे रखी है। यहाँ पर जो a1 है वो 2 है, जो हमारा a2 है वो क्या है a b। इसी तरह से जो b1 है वो 3 है और जो हमारा b2 है वो क्या है a b है। और जो c1 है वो हमारा 7 है और यहाँ पर c2 जो रखा वो क्या रखा है 3a + ab - 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब क्या होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। यही हमारी कंडीशन है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। तब a1 का मान क्या है 2 यानी कि 2 बटे a2 क्या हमारा a b बराबर इसी तरह से b1 3 है और ये क्या a b। इसी तरह से 7 बटे 3a + b - 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे किन्हीं भी दो को एक साथ ले लेंगे। किन्हीं भी दो को एक साथ लेके चलेंगे तो लिखेंगे तब 2 बटे a b बराबर 7 बटे 3a + b - 2। इसको भूल जाओ, इन दोनों साथ ले जाओ। 2 की मल्टीप्लाई इधर 7 की मल्टीप्लाई तो 2 * 3a + b - 2 बराबर 7 में a - b। तो क्या आएगा 3 दूनी 6 a प्लस का 2b माइनस का 4 बराबर 7a - 7b। उठाकर रख लिया तो क्या आएगा 6a प्लस का 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस का 7b बराबर 0 आ गया। तो यानी क्या बात है इसमें 6a और -7a माइनस का a बचा। ठीक है, इसी तरह से 2b और 7b मिलकर 9b हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास है -4 बराबर 0 इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह से और 2 बटा a b बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा a b। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 2 * a b इक्वल 3 * a b गुणा करेंगे 2a + 2b हो जाएगा बराबर 3a - का 3b हो जाएगा। ठीक, उठाकर सबको इधर ले आओ या फिर इधर ले जाओ तो 0 बराबर 3a - 3b - 2a और -2b। ठीक है, अब देखो 3a और -2a मिलकर क्या बनेगा 1 a। इसी तरह से -3b और -2b मिलकर -5b बराबर 0 इक्वेशन 2 मान लो आप। ठीक है, अब देखो फिर से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में क्या लगाएंगे ब्रज विधि लगाएंगे। ब्रज विधि से। ठीक, तो क्या होगा इसमें x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब x अपॉन
जो हमारा यहाँ पर B1 है इन दो समीकरण के लिए क्या है वो 9 है। यहाँ आगे लिख भी देंगे चाहे हम, यहाँ पे लिख दो चाहे आप क्या, जो A1 है वो A का माइनस का, जो B1 है वो 9 है, और जो C1 है वो क्या है माइनस का 4 है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है हमारा, जो A2 है वो 1 है, जो B2 है वो माइनस का 5 है, और जो C2 है वो क्या है हमारा 0 है। ठीक है, अब C2 0 है तो पहली वैल्यू तो 0 हो जाएगी अपना भी, माइनस B2 हमारा माइनस का 5, C1 हमारा माइनस का 4 बराबर y अपॉन C1 हमारा माइनस का 5 और माइनस का 4 इनटू में A2 क्या हमारे पास में 1 है, माइनस का C2 क्या 0 बराबर 1 बटा A1 हमारा माइनस का 1, B2 हमारा क्या माइनस का 5, माइनस का A2 हमारे पास क्या है 1 है, और B1 क्या हमारे पास में 9 है। ठीक, तो क्या आएगा x अपॉन माइनस का 20 आ जाएगा बराबर y बटे माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा 1 अपॉन प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 9, तो क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। ठीक, तब x बटे माइनस 20 बराबर अगर हम 1 बटा माइनस 4 मानते हैं तो x का मान क्या आएगा 5 आएगा, कैसे माइनस 20 बटे माइनस 4 यानी कि 5 बटे में तो गुणा में चला गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 20 5 आ गया, और अगर हम y बटे माइनस 4 मानते हैं बराबर माइनस 1 बटे 4 के, ठीक है, तब क्या आएगा माइनस से माइनस क्या है 4 4 कैंसिल, तो y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दूसरी चीज जो है समीकरण है इसमें किससे बना मिलकर बना हो a और b से मिलकर बना समीकरण, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखेंगे a लिखेंगे, x की जगह a और y की जगह b, तो हमारा जो x है वो क्या है हमारा a है, तो a का मान क्या 5 है, और y का मान यानी b का मान क्या हमारे पास में 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, वो कहता है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग का कोई हल नहीं है। हमारे पास दो समीकरण दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है जो a1 है वो 3 है, जो a2 है वो क्या है 2k माइनस 1, इसी तरह से जो b1 है वो 1 है, और जो b2 है वो क्या है k माइनस 1, ठीक है, इसी तरह से जो c1 है वो 1 है, और c2 क्या है वो 2k प्लस 1 है। ठीक, और तब a1 अपॉन a2 इक्वल क्या आएगा 3 बटे 2k माइनस 1 के, इसी तरह से b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1 अपॉन k माइनस 1 क्या आएगा, और इसी तरह से c1 अपॉन c2 क्या आएगा 1 अपॉन 2k प्लस 1 क्या आएगा। ठीक है, अब जब तो निकाय का कोई हल नहीं होगा कब होगा जब ये रेखाएं समांतर हो। ठीक है, क्या लिखेंगे निकाय का कोई हल नहीं होगा जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तभी तो होगा, इस कंडीशन के लिए होगा, तब a1 क्या हमारा a1 अपॉन a2 क्या है 3 बटा 2k माइनस 1 इक्वल b1 अपॉन b2 1 अपॉन k माइनस 1 है, और नॉट इक्वल क्या है 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, कोई भी एक बराबर रख दो, तब 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 अपॉन k माइनस 1 आ जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है, इनको ले लिया हमने, तो ये 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और इस 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो क्या आएगा 3k ठीक है, तो क्या आएगा 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1, 2k उठाकर इधर ले आओ 3 को उठाकर इधर ले जाओ, तो 3k माइनस का 2k बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 3k माइनस 2 यानी कि k बचेगा, तो k का मान क्या हमारे पास 2 आ गया, तो आगे क्या ले सकते हैं हम k बराबर 2 के लिए निकाय का कोई हल नहीं होगा।